नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है मायका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। दोस्तों, आज की मेरी कहानी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि उनकी बहू को ससुराल से ज़्यादा मायका प्यारा है, या फिर उनकी बहू माता पिता और सास ससुर को एक समान नहीं मानती है, ननद देवर को अपने भाई बहन जैसा प्यार नहीं करती है। दोस्तों, एक लड़की के लिए उसका मायका सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि वहाँ उसके माता पिता ने उसे छोटे से बड़ा किया है, उसकी हर सुख दुख का ख्याल रखा है। क्या आप लोगों ने अपनी बहू को इतना प्यार दिया जैसा उसके माता पिता देते थे? बहू के भाई बहन भले ही उससे लड़ते झगड़ते थे, परंतु साथ में उसे प्यार भी करते थे। ज़रूरत पड़ने पर उसके साथ मजबूती से खड़े भी होते थे। क्या ननद और देवर अपनी भाभी के साथ ऐसा कुछ करते हैं? बहू अपने घर में भी कुछ कामों में गलती करती थी, पर उसकी माँ उसे उस गलती का एहसास प्यार से समझा कर करवाती थी और उसकी गलती कभी भी बाहर के लोगों के सामने शेयर नहीं करती थी। पर सास बहू की एक गलती करने पर पूरे मोहल्ले में ढिढोरा पीट देती है। बहू के पिता अपनी बेटी की आंख में एक आंसू भी नहीं देख सकते हैं। वह हमेशा उसकी एक मुस्कान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वह अपनी बेटी का उदास चेहरा नहीं देख सकते हैं। पर क्या उसके ससुर जी भी ऐसा कुछ करते हैं? जब एक बहू शादी करके ससुराल पहुंचती है तो वह इस बात के लिए तैयार रहती है कि अब आगे से उसका घर ससुराल ही है, और इस उम्मीद से ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है कि जैसे उसके मायके में सब लोग उसे प्यार करते थे, यहाँ भी करेंगे। पर ससुराल में सब यह उम्मीद करते हैं कि बहू आते ही सबका दिल जीत ले, सभी कामों को तुरंत सीख ले और सबसे प्रेम करे। पर क्या कोई यह सोचता है कि एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर नए माहौल में आई है, पहले हमें उसे उसके मायके जैसा प्यार यहाँ भी देना होगा, फिर वह भी हमें उतना ही प्यार और सम्मान देगी। दोस्तों, इस कहानी के जरिए हम यह कहना चाहेंगे कि कोई भी बहू खराब नहीं होती है और न ही कोई ससुराल खराब होता है, परंतु गलती सिर्फ यह होती है कि हम पूरा परिवार मिलकर भी अपनी बहू को उसके मायके जैसा प्यार नहीं दे पाते हैं और कहते हैं कि हमारी बहू ससुराल वालों से ज़्यादा अपने मायके वालों को प्यार करती है, हमें उनके बराबर नहीं समझती है। दोस्तों, एक बार अपनी बहू को उसके मायके जैसा प्यार देकर देखिए, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि वह आपको भी अपने माता पिता भाई बहन जैसा माने तो उसके लिए आपको ही अपना पहला कदम उठाना होगा। फिर देखिए, आपकी बहू आप सभी पर अपना सब कुछ समर्पित कर देगी। दोस्तों, कोई भी लड़की बुरी नहीं होती है। लड़कियां दो घर जोड़ कर रखती हैं, बस बेटियों को केवल प्यार की ज़रूरत है। अगर आप उन्हें थोड़ा सा प्यार देंगे तो बदले में वह आपको उससे कहीं ज़्यादा प्यार देगी। किसी भी विवाहित लड़की के लिए मायका एक ऐसा शब्द है जो उसके दिलों की गहराइयों से जुड़ा है या उसका अभिमान है। मायका का जिक्र आते ही उसकी आंखें भर आती है और आँखों में उमड़ घुमड़ कर आती है मायके की मधुर यादें। ससुराल में कितना भी प्यार और सम्मान मिले, परंतु मायके से बढ़कर उसके लिए कोई सुख नहीं है। कोई भी बेटी खुशियां तो ससुराल में बांट लेती है, परंतु अपने दर्द और गम को केवल मायके में ही बांटती है। बड़े ही हक के साथ वह अपने पुराने घर में जाती है और अपने सारे तनाव और दुख दर्द को भूलकर एक नई ऊर्जा के साथ फिर ससुराल में वापस आती है। आखिर ऐसा क्या होता है मायके में जिससे एक बेटी की होठों की खुशियाँ वापस लौट आती है?
मायके में होती हैं वह पुरानी यादें, बचपन की शरारतें, वह पुराने दोस्त और सबसे बढ़कर अपनी माँ। अगर मायका में माँ है तो वहाँ दुनिया की सारी खुशियाँ हैं। अगर माँ नहीं है तो केवल औपचारिकता है। सच कहे तो यही वह रिश्ता है जिसमें दिलों के तार बड़े ही गहराई से जुड़े होते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ा रिश्ता है माँ बेटी का रिश्ता, जो कभी कमज़ोर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह रिश्ता दिल के सबसे करीब होता है और दिल से बंधा होता है। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।